जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जहाँ एक तरफ हम लोग देखते हैं कि कई 100 करोड़ों की मूवीज़ बनती हैं और उनको इस तरीके से मार्केट किया जाता है जैसे इससे बड़ी कोई मूवी ही ना बनी हो, वहीं दूसरी तरफ इस साल या यूँ कहें पिछले साल के आखिर से हमको कुछ ऐसे मूवीज़ भी देखने के लिए मिले जिनका कि बजट तो बहुत कम था, लेकिन उन्होंने जो बिज़नेस किया वो उनके बजट के प्रपोर्शन में कई गुना ज़्यादा था। मतलब 12-12, 15-15 गुना ज़्यादा तक बिज़नेस किया। मतलब कई सारी ऐसी छोटी फिल्में हैं जो कि हमको पिछले साल में देखने के लिए मिली हैं, जिनका कि बजट बिल्कुल थोड़ा सा था लेकिन कलेक्शन उन्होंने बहुत अच्छा किया। हमने देखा इस साल राधे श्याम रिलीज़ हुई थी, काफ़ी बड़े बजट की मूवी थी, रिकवरी नहीं कर पाई। ऐसे ही कुछ एक और मूवीज़ है, लेकिन नाम लेंगे तो उनके फैंस को भी नाराज़गी हो जाएगी, इसलिए नाम लेना भी प्रेफर नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ पर उन मूवीज़ की बात करते हैं जो मूवीज़ छोटे बजट की थी, लेकिन छोटे बजट के होने के बावजूद उन्होंने बॉलीवुड के उन बड़े और दिग्गज अभिनेताओं के साथ साथ निर्माताओं को भी आईना दिखाया है कि सिर्फ बजट बड़ा होने से मूवी बड़ी नहीं हो जाती। अगर आपकी मूवी में कंटेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी मूवी कलेक्शन के लिए भी संघर्ष करती हुई नजर आएगी। आज की डेट में जो समीकरण बन रहा है उस समीकरण में सीधे सीधे कंटेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चुका है कलेक्शन से। तो ऐसे में अगर आपको कलेक्शन चाहिए तो आपको कंटेंट प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक के हाथ में आज की डेट में OTT आ चुका है। पहले एक समय चलता था कि जब आप इंडिया की मूवीज़ में वेस्टर्नाइजेशन को दिखाते थे और लोग उसको देख भी लेते थे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन आज की डेट में वो OTT के ऊपर पूरा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और OTT के ऊपर ऑब्वियस सी बात है जो बाहर का वेस्टर्न कल्चर है उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से ही प्रेजेंट किया जा रहा है क्योंकि वहीं की फिल्में देखते हैं। तो ऐसे में अब भारत की फिल्मों में जो भारतीयता है कहीं ना कहीं दर्शक उसको खोजने लगे, क्योंकि उनके पास बाहर की चीज़ देखने के लिए बाहर की मूवीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ऐसे में ऐसी कौन सी मूवीज़ थी इस साल की जिन्होंने कि भारतीयता को प्रदर्शित किया और उसी के साथ साथ छोटे बजट के होने के बावजूद भी करोड़ों रुपए में, कई 100 करोड़ में कलेक्शन भी किया। जरा जान लेते हैं। कांतारा, कार्तिकेय 2, द कश्मीर फाइल्स और रॉकेटरी, ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई करी। ये चारों ही छोटे बजट की फिल्में हैं, लेकिन इनको जनता का उतना ही ज़्यादा प्यार भी मिला है। जनता ने इन फिल्मों को ना सिर्फ सराहा है बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्मों ने काफ़ी धमाल मचाया। आज भी कांतारा फिल्म आए दिन रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम कर रही है। एक ऐसा दौर है जहां कई फिल्में फ्लॉप हो रही हैं तो वहीं बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस नहीं भी कर पा रही। प्रोड्यूसर और मेकर्स के करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। ऐसे में कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हैं, रिकॉर्ड सेट कर रही हैं। आज के समय में दर्शकों को सिनेमाघर में बुला पाना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। ऐसे में इन 4 फिल्मों ने क्या धमाल मचा रखा है, इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो कर लेते हैं कांतारा की। कांतारा फिल्म मतलब अपने आप में मतलब क्या ही कहें इस मूवी के बारे में। लगातार फिल्म रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड सेट करती जा रही है। हिंदी बेल्ट में फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। फिल्म ने अपने रिलीज के 30वें दिन में 10 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। जब कई फिल्में सिनेमाघरों से उतर जाती हैं, ऐसे समय में कांतारा ने 30वें दिन भी बिजनेस करके दिखाया है और फिल्म मात्र 16 करोड़ रुपए के छोटे से बजट में तैयार हुई, लेकिन फिल्म ने 250 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का बिजनेस कर लिया है। इस हिसाब से ये ब्लॉकबस्टर फिल्म कह सकते हैं, लेकिन ये तो उससे भी ऊपर जाती हुई दिख रही है। इस फिल्म को देखने के लिए मोदी जी भी सिनेमाघर जा सकते हैं। वहीं बात करें कार्तिकेय 2 की, तो कार्तिकेय 2 भी मात्र 20 से 25 करोड़ रुपए के बीच में बनी थी, लेकिन जब ये रिलीज हुई उसके बाद दर्शकों की लाइन सिनेमाघरों में लग गई। इस फिल्म को ना ही ज़्यादा प्रमोट किया गया था और ना ही इस फिल्म को ज़्यादा स्क्रीन मिले थे, लेकिन फिल्म के कंटेंट में ये शक्ति थी कि सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ लगने लगी और देखते ही देखते फिल्म ने करीब 100 करोड़ रुपए से भी ऊपर का बिजनेस कर लिया। दर्शक खुद इस फिल्म की स्क्रीन बढ़ाने की मांग करने लगे और सिनेमाघरों में इसे देखने के लिए भीड़ लगने लगी। तो जो सिनेमाघर के मालिक थे उन सभी को इसके नंबर ऑफ स्क्रीन्स को बढ़ाना ही पड़ गया। वहीं आर माधवन फिल्म रॉकेटरी के बारे में तो क्या ही कहें, दर्शकों की खूब प्रशंसा इसको मिली थी। इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन तो उस तरह की कमाई नहीं करी थी। फिल्म रिलीज के पहले दिन मात्र 65 लाख रुपए के ही बिजनेस कर पाई थी, लेकिन रिलीज के दूसरे दिन से ही इसमें उछाल देखा गया और फिल्म ने 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके निकाला। इसके अलावा फिल्म ने एक दिन में 8 करोड़ रुपए का भी कलेक्शन किया था। ये फिल्म सिर्फ इसलिए बॉक्स ऑफिस पर चली क्योंकि ये फिल्म दर्शकों को काफ़ी पसंद आई थी और लोग इसके कंटेंट से कनेक्ट कर पाए थे। वहीं विवेक रंजन अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स के बारे में तो क्या ही कहें। इस साल बॉक्स ऑफिस पर कमाल करने वाली की शुरुआत इसी मूवी ने करी थी। जब देश कोरोना जैसी महामारी से बस उबर ही रहा था, तब विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपने कंटेंट के माध्यम से, अपनी फिल्म के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों की भीड़ लगा दी थी। इस फिल्म ने 340 करोड़ रुपए से भी ऊपर का कलेक्शन किया था। इस फिल्म की प्रशंसा हर जगह हुई थी। थिएटर से निकलने के बाद दर्शकों का मूवी के प्रति उत्साह देखने वाला था। इस फिल्म ने जिस तरह से एक अलग सिनेमा की शुरुआत की, जिस तरह से फिल्म को प्यार मिला, उसका नतीजा यह है कि आज कांतारा और कार्तिकेय 2 जैसी फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस पर पैसा कमा रही हैं। अगर इन चारों फिल्मों का कुल बजट देखें तो चारों ही फिल्में 100 करोड़ रुपए के अंदर के बजट में बनी। कांतारा 16 करोड़ रुपए के बजट में बनी, कश्मीर फाइल्स 15 से 20 करोड़ रुपए के बजट में बनी है। इसके अलावा कार्तिकेय 2 20 से 25 करोड़ की बनी है। तो ऐसे में इन तीनों चारों फिल्मों ने मिलकर ही करीब 75 से 80 करोड़ रुपए का बजट है, लेकिन मात्र इन 3-4 फिल्मों ने करीब 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है।
70 से 80 करोड़ रुपए में बनी 3 फिल्मों ने 700 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं राम सेतु, थैंक गॉड, लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन ये कुछ ऐसी बड़ी फिल्में हैं जो बनी तो बहुत भारी भरकम बजट के लिए, लेकिन इनकी कमाई 100 करोड़ का आंकड़ा भी टच नहीं कर पाई। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, इसको लेकर सवाल तो उठेंगे ही। और सवाल अगर उठ रहे हैं तो सवाल लाजमी भी है कि भाई जहां आप एक तरफ पैसा फेंकने में तो अपनी ताकत लगा रहे हो, लेकिन उस पैसे का उपयोग किस तरीके से किया जाना है, इस तरफ आप ध्यान ही नहीं दे रहे। सिर्फ बड़े स्टार्स को कास्ट कर लेने से आज की डेट में दर्शक थिएटर नहीं पहुंचते हैं। इस बात को मेकर जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा होगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद।